अब देखो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाली है क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इससे पहले एक्सरसाइज 4.3 को करने के लिए आपको जो भी चीजें या फिर जो भी फॉर्मूले जानने हैं, स्पेशली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसको अच्छे से मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में। एंड उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखो हम करने वाली है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमसे कहा गया है, लेट मी रीड द क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ओके, देखो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना होता। जो भी आपको एक वेरिएबल अलग सा लग रहा है के, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड साथ ही हमें दिया गया है कि आप के की वैल्यू फाइंड करो। एंड साथ ही बोला गया है कि ये जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है, इसके इक्वल रूट्स हैं। अब इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है? हमें पता है कि हम नेचर ऑफ रूट जो निकालते हैं वो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी कि रियल रूट तो है पर अलग अलग वैल्यूज हैं। दूसरा होता है टू इक्वल रियल रूट, यानी कि रियल रूट भी हैं और साथ ही इक्वल भी हैं। और एक होता है रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो तीन केस होते हैं। सबसे पहला केस क्या होता है, उसमें आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जो वैल्यू होता है, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, उसका ज़ीरो से अगर बड़ा वैल्यू है तो आपका होता है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। पर क्योंकि हमसे सवाल में कहा गया है कि हमें टू इक्वल रूट दिए गए हैं, यानी कि अपना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू हो जाएगा जीरो के बराबर। करना कुछ नहीं है, आपको बी ए सी सबकी वैल्यू उठा के पुट कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो बी मेरा के है, तो के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है मेरा यहाँ पे टू है, और सी कितना है मेरे पे थ्री है। ठीक है, ध्यान रखना विद साइन पुट करना होता है। अगर यहाँ माइनस का के होता मैं यहाँ माइनस के पुट कर रहा होता। ओके, तो के स्क्वायर माइनस फोर टू ज़ा एट, एट थ्री ज़ा 24, तो के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू जीरो। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 24, जिसमें करना कुछ नहीं है बस। तो के इक्वल टू कितना आ गया आपके पास रूट 24। ओके, अब एक रूट 24 आया है, ध्यान दो। हम रूट 24 को क्या लिख सकते हैं, नहीं 12, 12 टू ज़ा हो सकता है ना, वो पॉसिबल नहीं है। अगर 24 का एलसीएम में कितना आएगा, टू 12 ज़ा, टू 6 ज़ा, टू 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, टू 2 ज़ा 4। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 6 लिख सकते हैं। ओके, ये तो एलसीएम निकाल के हो जाएगा। तो यानी कि क्या लिखेंगे, 4 रूट 6। और क्योंकि के स्क्वायर से यहाँ रूट डला है तो हमेशा प्लस माइनस लगता है, तो क्या आ गया 4 रूट 6। तो क्या हुआ कि आपकी एक बार वैल्यू कितनी है 4 रूट 6, एक बार वैल्यू कितनी है माइनस का 4 रूट 6, और कुछ भी नहीं। ठीक है, बाकी आपको अगर इसे वेरीफाई करना है तो कुछ नहीं करना, के की वैल्यू डाल के देख लेना, हो जाएगा वेरीफाई। हालांकि ये आपका बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी नहीं कर रहा था, क्योंकि आपको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यूज पता ही है। बस इक्वल टू रखो जीरो और के निकाल लो, खत्म कहानी। आसान सा था, इसमें कुछ ज़्यादा 30 मार्क वाले काम नहीं थे। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको वो लोग थोड़ा सा दिमाग खराब करने के लिए देते कि इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है, तो के की कोई फिक्स वैल्यू ना करके हमें क्या मिलता कि इसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी होती, एक फिक्स वैल्यू नहीं आती। ठीक है, ये हो जाता, वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, जो कि मैं वो कराऊंगा इसी प्लेलिस्ट में। पर वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर के खत्म होने के बाद। क्या होगा, देखो अगला क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है। के एक्स बोला गया है और एक्स माइनस टू प्लस सिक्स है। अब जिन बच्चों ने दिमाग लगा लिया तो भाई अच्छी बात है। करना कुछ नहीं था इसमें कि ये जनरल फॉर्म नहीं तो लेके आएंगे, के एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो क्या बन जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स आ गया, और प्लस का सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने क्या किया, खोल दिया। इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक तो आता ही होगा, जिसके बाद करना कुछ नहीं है, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए टू सी का वैल्यू जीरो के बराबर कर देना है। बी कितना अपने पास माइनस टू के, तो माइनस टू के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना मेरे पास के है, और सी कितना मेरे पास छः है। हाँ, इक्वल टू जीरो आ गया। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या हो रहा है, माइनस का टू के कितना आ गया, फोर के स्क्वायर आएगा, और फोर सिक्स कितना आ गया अपने पास 24 के आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, इसमें से मुझे फोर के कॉमन दिख रहा है, तो कितना आ गया के माइनस सिक्स आ रहा है इक्वल टू जीरो।
तो 4 के एक बार 0 के इक्वल तो मुझे k का वैल्यू मिल गया 0 और एक बार k का वैल्यू कितना है कि जब हम k माइनस 6 को रखेंगे 0 के इक्वल तो k कितना मिल जाएगा 6। तुम सोचो k की वैल्यू 0 पॉसिबल है या 6 पॉसिबल है? क्योंकि अगर हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें तो इसमें अगर मैं 0 पुट करता हूँ, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, खाली नाम का 6 बच जाएगा एंड अकेला 6 एक नंबर होता है, ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वहीं अगर मैं k की जगह 6 पुट करूँ, तो कितना मिल जाएगा 6x² माइनस 12x प्लस 6 विच इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे, k की वैल्यू 6 ही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।